मनुष्य बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के लाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी महर्षि में ही पदावली से। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन्य धन्य, जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ झर झरते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागी सुनते। अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति, सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। में ही प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। माता सहजोबाई की वाणी। भयाजी हरि रस पी मतवारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। हरि रस पी मतवारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। आठ पहर झूमत ही बीते। आठ पहर ही, आठ पहर झूमत ही बीते। डारी दियो सब भारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। भयाजी हरि रस पी मतवारा। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह
उत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निखर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर आपका मन भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होता है तो आपसे बड़ा आपका शत्रु और कोई भी नहीं। आप ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद भी अगर आपका मन भक्ति की तरफ न जाए तो किसी और को दोष मत देना, किसी और के ऊपर दोषारोपण मत करना। आप ही सबसे बड़े आपके शत्रु हैं, आत्मघाती हैं, जो अपनी हत्या अपने हाथों से आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है यही एक ऐसा जीवन है, यही एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर हम और आप सभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ, अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हमें उसी तरीके से पछताना पड़ेगा जैसे एक बुढ़िया माँ एक नेवले को मारकर पछताई थी। एक माँ ने एक नेवले को मार दिया और बाद में पछताई। क्यों पछताई उसको जरा आप लोग समझ लीजिए। एक माँ थी, उसका छोटा सा बच्चा था, उसका अबोध बच्चा था, पालने में झूलता था। उस घर में और कोई था ही नहीं उनके सिवा। तो उस माँ ने सोचा कि मेरे बाद इस बच्चे का कोई ध्यान नहीं रखता है, तो उसने बच्चे का मन रखने के लिए एक नेवला पाल लिया। नेवला जानते होंगे आप लोग, सांप और बिच्छू, सांप और नेवले की लड़ाई होती है, सांप और नेवले की लड़ाई होती है। तो नेवला पाल लिया और वो नेवला भी बड़ा अच्छा उस बच्चे का बड़ा ध्यान रखता है। जब मैया कहीं चली जाती जल भरने या किसी और काम से, तो वो नेवला बच्चे का ध्यान रखता था। पहले लोग बाहर जाते थे, जल भरने के लिए बाहर जाते थे, जल भरने के लिए। घर में अगर पशु है तो उनके लिए भी बाहर जाना है, कई कार्य करने पड़ते थे बाहर में ही पहले। तो उस बुढ़िया माँ ने या कहें उस माँ ने नेवला पाला और जब वो माँ बाहर जाती थी तो नेवला उस बच्चे का बड़ा ध्यान रखता था। एक दिन बच्चा पालने में झूल रहा था, अचानक से एक सांप उस बच्चे को खाने के लिए आया। सांप वहां से निकला, बच्चे को देखा तो डसने के लिए जब चला तो वहां नेवला था। नेवले ने पूरी शक्ति के साथ सांप से युद्ध किया, लड़ा और अच्छा खासा उसने युद्ध किया, अच्छा खासा उसने लड़ा बेचारे ने। और जब उसने अपना युद्ध पूरा कर लिया, अंततोगत्वा वो नेवला जीत गया, क्योंकि वो नेवला सत्य की तरफ था, सत्यमेव जयते। उस बच्चे को बचाना चाहता था, सांप उसे खाना चाहता था, तो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। अंततोगत्वा उस नेवले ने उस सांप को मार दिया। माँ जल लेके आई तो वो जो नेवला था उसके मुंह से, क्योंकि सांप को मारा है तो सांप का वो ब्लड उसके मुंह में लगा था। वो इस प्रसन्नता में आगे गया, जहां पलना था उसके आगे द्वार पे गया कि मेरे को जब वो माँ देखेगी तो प्रसन्न होगी कि मैंने उसके बच्चे को बचाया। बड़ी खुशी खुशी उसके सामने गया। अब माँ को आ गया गुस्सा। माँ को लगा ये तो मेरे बच्चे को, उसके मुंह में रक्त देखा तो माँ को लगा कि ये मेरे बच्चे को खा के आया नेवला। बताओ, मैंने तो इसको रखा था यहाँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए, तो मेरा ही बच्चा खा के आ गया। तो उसने एक सेकंड गंवाए बगैर, उसके हाथ में कोई शस्त्र पहले से था, उसने उठाया, उस नेवले को मार दिया। मान नेवले को मारने के बाद में वो माँ भीतर गई दौड़कर देखने की मेरा बच्चा कैसा है। तो जब बच्चे के पास गई तो बच्चा यों की त्यों पालने में झूल रहा था, खेल रहा था। तो उसको लगा फिर ये इसके बच्चा तो ठीक है मेरा, फिर इसके मुंह पे ये रक्त कहां से लग गया।
माँ ने घबराया, उसने उधर उधर देखा तो देखा सांप मरा हुआ पड़ा है। तब उसे वो पूरी बात समझने में देर नहीं लगी माँ को। हो न हो यही सत्य है कि नेवले ने ही मेरे बच्चे को बचाने के लिए इस सांप को मार दिया, और मैंने बिना सोचे समझे ऐसे इस इतने अच्छे नेवले को मैंने मार दिया, जो इतना नमक हलाली कर रहा था, हरामी नहीं, नमक हलाली कर रहा था, जो मेरे बच्चे के लिए सांप से भिड़ गया, मैंने उस बच्चे को मार दिया, मैंने उस नेवले को मार दिया, वो भी बच्चे की तरह ही पाला था। तो जैसे उस नेवले को मारकर वो माँ पछताई, वैसे ही भजन के बिना ये जीवन व्यतीत होने पर हम सबको पछताना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे हम अपना जीवन डे बाय डे नष्ट कर रहे हैं, डे बाय डे। आज हमारा देश खंड खंड में बंटा हुआ है, इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने का रास्ता क्या है? अपने अपने मिथ्या बलाभिमान को त्याग कर, वर्णाभिमान को त्याग कर, विद्याभिमान को त्याग कर, क्योंकि कुछ अभिमान ऐसा है जो आदमी जन्म से लेकर के उस पर चढ़े ही रहता है। किसी के पास बल है उसी घमंड में रहता है, किसी के पास AK-47 है तो मौत से भी नहीं डरता, वो सोचता है मौत का भी सामना कर लेंगे। और किसी के पास बल बहुत है, सोचता है मृत्यु को भी हम रावण की तरह चरण के नीचे रखेंगे। लेकिन जब रावण की भी मृत्यु आई ना, तो थर्राते थे पांव जिसके सामने जाते हुए, देखा उसकी खोपड़ी को ठोकरे खाते हुए। जो रावण मृत्यु को दासी बना लिया था, वो रावण भी जब मरा तो रण क्षेत्र में उसके खोपड़ियां ठोकरे खा रही थी, चील कौवे गिद्ध नोच रहे थे। यही सच्चाई है जीवन की। तो किसी के पास बल अधिक है, वो अपने बल में इतना घमंड कर लेता है जैसे मैं सदा रहने वाला हूं, फिर छोटे को कुछ समझता ही नहीं, अपने से कमजोर को कुछ समझता ही नहीं। किसी के पास विद्या आ गया, वो विद्या के घमंड में चूर हो गया कि मुझसे बड़ा विद्वान ही कोई नहीं। और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अब सर्वे सर्वा मैं ही हूं। संत कबीर साहब कहते हैं नहीं, यही भूल हो जाती है। आपके पास अगर विद्या है तो समझिए ये परोपकार के लिए है। यही लोग संत समझाते हैं, विद्या दूसरे अनपढ़ और निरक्षर की शिक्षा देने के लिए है। अगर कोई समाज में निरक्षर है तो आप ये सोचिए कि आपकी विद्या उसको पढ़ा दे, उसको भी ज्ञान दे दे। आप इतने सरल भाव से अपने विद्या का प्रयोग निरक्षरों पर कीजिए, अनपढ़ों पर कीजिए कि वो भी पढ़ लिख ले। अगर बल है तो अपने बल का प्रयोग असहायों पर कीजिए। धन है तो आप अपना धन का प्रयोग गरीबों पर कीजिए। ज्ञान का प्रयोग कीजिए अगर आपके पास ज्ञान है। लेकिन जैसे ही ज्ञान आया हम घमंड से भर जाते हैं, विद्या आई हम घमंड से भर जाते हैं। रूप का घमंड है, धन का घमंड है, बल का घमंड है। लेकिन संत कहते हैं कि जिसके पास सच में बल है, जिसके पास सच में विद्या है, जिसके पास सच में ज्ञान है, सच में रूप है, वो कभी घमंड नहीं करता, बल्कि धरती पर उससे विनम्र तो कोई होता ही नहीं है। वो सबको गले लगाता है। और इसका उदाहरण आप हनुमान जी को देख लीजिए। विद्या में अतुलित हैं हनुमान जी, बल में अतुलित हैं, धन तो उनके पास इतना है कि उसकी तुलना ही नहीं है, सब सर्वस्व हैं। उनके पास क्या नहीं है, उनकी महिमा में इतना ही संतों ने कहा है कि जिनकी किसी चीज की कोई तुलना नहीं है। और विनम्रता में देखिए, उनसे ज्यादा विनम्र खोजना मुश्किल है, उनसे ज्यादा भक्ति भाव वाला व्यक्ति खोजना मुश्किल है। संत कहते हैं जब हमारे भीतर सारा झगड़ा मिट जाता है, मन वाणी इंद्रियों का हम स्वामी हो जाते हैं, तो हमारे भीतर से सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। लेकिन ये होगा कैसे? संतों के संग से संभव है, सत्संग से। और संत कैसा चाहिए? संत वो हो जिसका जीवन सूर्य की भांति हो, जिसके मन में कोई द्वेष न हो, कोई छल न हो, संप्रदाय की कोई बात न हो,
जिसके मन में सिर्फ मानवता के हित की बात हो, समाज के हित की बात हो, जो खुद प्रज्वलित हो और जिसके भीतर समाज को प्रज्वलित करने का सामर्थ्य हो, जो खुद प्रेम में हो और समाज को प्रेम का पथ दिखाने का सामर्थ्य हो, जो खुद ज्ञान में हो और समाज के भीतर ज्ञान का दीप जलाने का सामर्थ्य हो, जिसके जीवन का खुद बंधन कटा हो और जो समाज के बंधन काटने का सामर्थ्य रखा हो। जब हम ऐसे दिव्य संतों का संग करते हैं तो जीवन में दिव्यता आती है। और ये बात राम जी सबरी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे मम रति कथा प्रसंगा। सबरी ने कहा प्रभु कुछ तो बताइए क्या करें। राम जी ने कहा चिंता मत करो, संतों का संग करना। उनके लिए नहीं, हम लोग के लिए कह रहे हैं। राम जी ने कहा संतों का संग करना, तब मेरी भक्ति में मन लगाना। पहले तो संतों का संग करना, क्योंकि संत ही है जो तुम्हें राम से परिचय कराएगा, संत है जो तुम्हें खुद से परिचय कराएगा। वरना इस समाज में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटकाने वाले हैं, और वहां आपको भीड़ तो दिखेगी, लेकिन ये भूल से मत ये जान लीजिएगा कि वहां सत्य का सौदा है, वहां झूठ का सौदा हो रहा है। जहां झूठ का सौदा है, अगर वहां चले गए तो भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि जहां सच्चाई होगी वहां आपको तपस्या बताई जाएगी। जहां सच्चाई होगी ना, वहां आपको कर्म योग की शिक्षा दी जाएगी। जहां सच्चाई होगी वहां धूप दीपक अगरबत्ती से मोक्ष मिल जाएगा, ये बात नहीं बताएंगे। पूजा आरती तो एक आस्था का विषय, आप करते हैं, क्षण भर के लिए मन शांत होता है, अच्छी बात है, लेकिन असली यज्ञ तो है आपके मन का पवित्र हो जाना। असली तीर्थ तो है आपके चरित्र का सुंदर हो जाना। असली ज्ञान तो है कि मनसा वाचा कर्मण आपका जीवन धर्म परायण हो जाए। और जो संत आपसे कहता है माता पिता गुरु की सेवा करो, जो संत आपसे कहते हैं समस्त सृष्टि में राम का भाव करो, समझ जाइए वही सच्चे संत है। और जो कहे कि नहीं पाप करना है तो करो, माता पिता से झगड़ा करना है तो करो, भाई से करना है तो करो, गाली देना है तो दो, बस एक बार ओम नमः शिवाय कर दो बेड़ा पार हो जाएगा, समझ जाइए एक नंबर का धूर्त है, वो सही नहीं है वो। क्योंकि जो आपको पाप से नहीं मुक्त कर रहा, जो भगवान के नाम का आड़ लेकर के आपको ठग रहा है, तो फिर भगवान का नाम स्वयं भगवान भी कहते हैं कि बुरे कर्म से छूटोगे तभी मेरे भक्ति का तुम लाभ ले पाओगे। आप किसी भी शास्त्र को बढ़िया से पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है कि तुम पाप छोड़े बिना धर्म को उपलब्ध हो जाओ, कहीं नहीं लिखा। चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे गीता पढ़ लीजिए, चाहे उपनिषद पढ़ लीजिए, ये जो हमारे गहरे शास्त्र हैं जिसमें तत्व चिंतन की बात है, जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में तप की कितनी महानता है और कितनी महत्ता भी है। मानसिक तप, कायिक तप, वाचिक तप, ये सारे तप हमें करने पड़ेंगे। मानसिक तप का मतलब कि मन से भी हमको गलत नहीं सोचना है, इतना बड़ा तप है। और वाचिक तप का मतलब ये इस वचन से गलत ना निकलना चाहिए। आप सोचिए, ये शरीर परमात्मा का बना हुआ मंदिर है। आपने जो मंदिर बनाया, आप उसकी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। आपने जिस मंदिर का निर्माण किया, आप उसकी भव्यता का ध्यान रखते हैं। और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया, आप इसको कूड़ादान बना दिए। सोचिए, जो मंदिर आपने बनाया, मैं नहीं कहता कि वहां गंदगी कर दीजिए, आप उसको भी साफ रखिए, दिव्य रखिए, वहां बैठिए, 10 मिनट ध्यान कीजिए। लेकिन जरा सोचिए कि आप जिस मंदिर का निर्माण किए हैं वहां जाकर के आप अगरबत्ती जला रहे हैं। और जिस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया है, जिसे ऋषियों ने कहा देहस्था सर्व विद्यास देही शिवालय है, जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया, इसमें आप क्या करते हैं? जिसे आपने बनाया वहां अगरबत्ती जला रहे हैं, और जिसे स्वयं भगवान ने बनाया वहां बीड़ी जला रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं। ये ना समझी नहीं तो और क्या है। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां मिश्री और बतासा चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा, और जिससे स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां आप खैनी और गुटखा चढ़ा रहे हैं, मांस मछली चढ़ा रहे हैं। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां गंगा जल और दूध चढ़ा रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां शराब चढ़ा रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं? कैसे?
आप अपनी बनाई कीर्ति पर तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया आप उस मंदिर को कबाड़ खाना बना दिए। एक अनुभव कीजिए, आप पालथी मार के बढ़ते ना, तो ये पालथी आपका चबूतरा ही तो बन जाता है मंदिर का। जैसे मंदिर में चबूतरा होता है, तो ये आपका पालथी भी चबूतरा है, और ये जो धड़ है, ये भाल ये मंदिर का कमरा है, और ये सिर मंदिर का कुंभज है, ये जो धड़ है। आंख नाक कान इसकी खिड़कियां हैं, मुख इसका दरवाजा है, मुख। अब ये मुख मंदिर का द्वार है, कितना पवित्र होना चाहिए। तो क्या इसी से तो परमात्मा का आगमन होगा, इसी से तो हम नाम लेंगे मुंह से। लेकिन इस मुख को पवित्र करना था, वचन से भी भोजन से भी हमने इसे इतना गंदा कर दिया कि बाजार का कूड़ादान फेल हो गया। बाजार में 2 कूड़ादान लगाए जाते हैं, गीला कचरा के लिए और सूखा कचरा के लिए, और हमने मुख को दोनों बना दिया। गीला सूखा सब एक में डाल रहे हैं, गुटखा डाल रहे हैं, पुड़िया डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, शराब डाल रहे हैं, ये सब हमने मुख को ही बना दिया कूड़ादान। जिस मुख से प्रभु का नाम लेना था, जिस मुख से राम का नाम लेना था, जिस मुख से मीठे वचन बोलना था, उसको हमने कबाड़खाना बना दिया। आपने भजन सुना होगा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। एक आदमी ने कहा आंगन में तो झाड़ू लगा दिए, कहा आंगन में नहीं, ये हृदय रूपी आंगन की बात है। आपका हृदय अपवित्र है। हृदय रूपी आंगन में जब आप ज्ञान का झाड़ू लगा देंगे, तब इस हृदय में प्रभु का निवास हो जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा छल क्या चल रहा है, आपके इस हृदय में राम का निवास होना था, तो यहाँ आपने रावण का निवास कर दिया है, और राम जी को उठा करके घर के बाहर किसी मंदिर में डाल दिया। यही दुर्भाग्य है। इसलिए संत कहते हैं, हरि तुम बड़ी अनुग्रह किन्हो, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुंह से मैं आपका उपकार नहीं बता सकता प्रभु, ये देव दुर्लभ तन जो आपने दे दिया है, पर इतना से हमारा काम नहीं चलेगा। भक्त कहता है इतना से काम, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजिए परम उदार। हे नाथ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर देकर करोड़ों उपकार तो आपने कर दिया है, लेकिन एक वरदान और दे दीजिए, एक उपकार और कर दीजिए। नहीं तो ये जो आपने उपकार किया है ना, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर वाला, ये उपकार आपने नहीं किया, तो आपका किया हुआ ये देव दुर्लभ तन का उपकार व्यर्थ हो जाएगा। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, ये व्यर्थ हो जाएगा। पूज्यपाद महर्षि संत शिव परमहंस जी महाराज कहते थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा में, बड़े भाग पाइए सत्संगा भी जोड़ दीजिए, तब बड़े भाग मानुष तन पावा का फल है। एक उपकार और कीजिए प्रभु, क्या? विषय बारी मन मीन, भिन्न न होत पल एक। भक्त कहते हैं, अताते सहु विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। कहते एक कृपा ये कीजिए कि हमारा जो है ये मन, जिसको आप कह रहे हैं कि विषय उद्देश्य नहीं है मानव जीवन का, लेकिन हमारा मन रूपी मछली जो है ये विषय रूपी जल में ही डूबा हुआ है। एक क्षण विषय से बाहर होता ही नहीं, और इसको निकालो या निकालने का यत्न करो तो भागता फिर विषय में ही है, छटपटाने लगता है। ये आप लोग सब जानते होंगे, ध्यान करने के लिए बैठते होंगे तो पता चल जाता होगा कि विषय से हटाने का प्रयत्न करते हैं, एकाग्रता की जब चेष्टा शुरू करते हैं तो मन कैसे छटपटाता है। तो कहते हैं एक उपकार और कर दीजिए, ये अलग होता ही नहीं। हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, 10 दिशी विषय जाल से हूं घेरो, टरत नहीं अज्ञान सतगुरु हो दाता जी। 10 दिशा, 4 दिशाएं हैं, 4 कोण है, ऊपर नीचे 10 हो गए। 10 दिशा विषय जाल घेरे हुए है।
और आप कह रहे हैं कि यही तन कर फल विषय ना भाई। भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम, नर्तन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सठ बिसले ही। कि नर्तन पाकर के, जो मनुष्य शरीर पाकर जो विषय में मन लगाते हैं वो अमृत छोड़ करके विषय पान करते हैं, वो सठ है, वो मूर्ख है। भगवान कहते हैं वो मूर्ख है, अज्ञानी है वो। ये मूर्खता तो हमारी जाति ही नहीं है, क्योंकि जिधर जाता हूं विषय ही विषय है। और सब विषय पर सारा भव की जा रहा, तो बचूं कैसे? तो एक कृपा कीजिए प्रभु की मन विषय से निकल जाए। भक्त कह रहे हैं तब तो जीवन सार्थक होगा, नहीं तो फिर 84 जाए व्यर्थ हो गया ना। अवसर मिला लेकिन लाभ नहीं ले सके हम, तो इससे बाहर कैसे जाएं? इसको समझिए। बाहर जाने का रास्ता है, ये विषय से बाहर जाने का एक रास्ता है। ध्यान से सुनिए, उसी को कहते हैं मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष कर द्वारा है वो। और ये जो मोक्ष का द्वार है ना, इसमें प्रवेश करो तो 10 दिशाएं आपकी छूटेगी। कैसे? ध्यान से समझिए। जो ये भेद बता देना, वही करंदार सदगुरु दुर्नावा, वही संत सदगुरु हैं। नहीं तो फिर संसार का चक्र है आवागमन का। तो 10 दिशाओं से छूट जाने की युक्ति जानिए, तो विषय से छूट जाएंगे। आंख बंद करते हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं आपके 8 दिशा छूट जाती है, आपकी 8 दिशा। लेकिन आंख बंद करके भी ऊपर और नीचे का ज्ञान रहता है कि गर्दन नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है। 2 दिशा का ज्ञान रहता है, ऊपर नीचे ज्ञान रहता है, लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या 4 कोण में से किधर है आप ये पता नहीं रहेगा आंख बंद करने पर। ये 2 दिशा कैसे छूटेगी? तो कहते हैं जिस दिन ये 2 दिशा छूट गई ना, 2 दिशा, उसी दिन आपको अपने आप विषय छूट जाएगा। इसीलिए छूट जाएगा कि आप अपने अंदर में वैसा कुछ पा लेंगे जिसके सामने विषय तुच्छ है। अर्ध उर्ध के बीच बसा एक बाग है, बाग के बीच में लहर लहर में शहर है। शून्य आकाश में उठे फुहारा शब्द का, अरे हारे पलटू अंतर धसी के देख तमाशा भवर का। एक बार उस 10म द्वार में प्रवेश कीजिए, 10 दिशाएं आपकी छूटेंगी, विषय छूटेगा, और तब अपने अंदर में तमाशा देखोगे। तब देखोगे खेल खुली खुली लखी पड़े, अपने अंदर में खेल दिखेगा आपको। और जो अपने अंदर में ईश्वरीय लीलाओं को देखा, समशील नील अपील पहले खेल खुली खुली लखी पड़े। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस किसी भी अस्त्र शस्त्र से न कटने वाले इस अंधकार को सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, ये दोनों दृष्टि धारों को एक करके आप काट देंगे। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटेगा, लेकिन युगल दृष्टि की धारें आपस में जब मिल जाएंगी तो दृष्टि जुगल कर धर सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान, ये अंधकार फट जाएगा, कट जाएगा, और तब अपने अंदर का तमाशा दिखेगा आपको। कबीर साहब कहते हैं अर्ध उर्द बिच लगन लगी है, छक्कियों रूप नहीं जात बखाना। आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। बहिर्मुख से अंतर्मुखी हो जाएंगे आप। यात्रा शुरू होगी अंतर की, और अंतर की यात्रा जब शुरू होगी ना, तो सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज अभी सुन रहे थे ना, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झड़ते। कितनी अच्छी वाणी है। इस अंतर पद पर, मोक्ष के पद पर जब आप प्रवेश करेंगे
तो अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते, बड़ भागी पनात का पूरा हो जाएगा, पूरे भाग्य प्रकट हो जाएगा। इसलिए संत लोग यही कहते हैं, इस ज्ञान को जब नहीं जान पाए न तो मनुष्य जीवन पाना फिर व्यर्थ हो जाएगा। इस कूप गगन के बीच यारो जहां सुरती का डोर लगावता है, गुरुमुख होए सो नित उठी परसे, निगुरा जल नहीं पावता है, बिना हाथ के ताल मृदंग बजे, बिना जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। कहां पर? कहां पर? इस कूप गगन के बीच यारो। अंधकार का जो कुआं है ना, आंख बंद करने पर जो ये मूड पड़े तम कूप, अंधकार के कूप में देखो, देखने की युक्ति से देखो, लखत लखत लखी पड़े, जैसे दृष्टि की दोनों धारें एक होंगी ना। इसके लिए पहले मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान ठीक ठीक करना है, और तब दृष्टि का ठहराव अल्प होने लगेगा ना, अंदर का सुख अनुभव होने लगेगा, चैन अनुभव होने लगेगा। और जब दृष्टि ठीक ठीक सिमटती है, अंधकार से तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। यह मानव जीवन का 3 वेदारण्यक के उपनिषद है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। उपनिषद में लिखा, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अस्तोमा सदगमय, असत से सत की ओर चलो, अमृत्योर्मा अमृतम गमय। शोपेनहावर का नाम सुने होंगे आप लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए। रक्त संचार का सिद्धांत शोपेनहावर ने लिखा है कि ये उपनिषद के इन 3 सूत्रों को आप मुझे देकर मुझसे सारा धर्म ग्रंथ ले लीजिए। कितनी बड़ी बात करें, क्योंकि इन 3 सूत्र के बाद धर्म ग्रंथ में कुछ नहीं बचता है। इन्हीं 3 बातों की तो पूरी व्याख्या है धर्म ग्रंथों में। सारे धर्म ग्रंथ कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, सत असत से सत की ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो, और जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति मोक्ष अमरता की ओर चलो। यही तो जीवन का उद्देश्य है, और इसी का मूल मार्ग जानना है। और ये जो बता दे सदगुरु है, जो गुरु बता देते हैं ना कि इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उघारा, भैया जी हरिरस पी मतवारा। माता सोजो भाई कहते उसको हरिरस अपने अंदर में मिलेगा, और हरिरस में ऐसा मस्त होगा कि 10 दिशा मैंने विषय का जाल है, वही 10 दिशाओं से वो ऊपर उठ करके उस ओर होगा जिधर विषय सुख नहीं होगा, उधर आत्म सुख ही होगा। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। गुरु महाराज जी कहते हैं काल के चेहरे तब नहीं बनोगे, तो अपने अंदर में उठना है, इस मध्य के सूक्ष्म मार्ग को जानना है कि भ्रूर मध्य सुचिदानंद तेज कुट रूपम तारकम ब्रह्म। ये भ्रू मध्य कहाँ है, नासाग्र कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, 10वां द्वार कहाँ है, इसका भेद जानना है। यही असली गुरु हैं जो भेद बताते हैं, उसी गुरु के शरण में जाना है। और गुरु मिल गए ना तो फिर युक्ति आपको मिल जाएगी, तो एक न एक दिन मुक्ति भी आपको मिल जाएगी, मुक्ति भी आपको मिल जाएगी। तो मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं भगवत भक्ति की मादकता में है। और पूज्यपाद आचार्य श्री का तो जीवन देखिए, जीवन भर यही प्रवचन था उनका। पूज्य हरनंदन बाबा वो यही बोलते रहे, जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहता है, लेकिन मानव जीवन में केवल सुख और दुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं मिला है, क्योंकि हम भोग योनि नहीं है जो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार केवल फल भोगे। हम साधन योनि है, कर्म योनि है, योग योनि में है। हमें सुख दुख से ऊपर उठ करके परमानंद को प्राप्त करना है, इसलिए मानव जीवन मिला है। तो इसको ठीक ठीक समझ करके करना है। संसार में है
तो लेकिन इस युक्ति को हम जान लें, भेष आपका कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता है। मूल बात यह है कि आपको ये आना चाहिए कि ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदवित। ये बाएं दाएं दृष्टि धार जो ईड़ा पिंगला है उसके मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान सुषुम्ना है, सुषुम्ने व परम तीर्थम, इस परम तीर्थ का ज्ञान होना चाहिए। भाग तले त्रिवेणी साजे बिरला कोई जन नहाए, सगुरा हो सो नित उठी पर से निगुरा जान न पाए। चरणदास जी महाराज कहते हैं असली तीर्थ तो आपके भ्रू मध्य में है, कपाल में है, गुप्त है। इस परम तीर्थ का पता जिसको लग जाए उसका परम कल्याण हो जाएगा। हम जीव हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका में इंगरसोल के साथ जो वार्ता हुई है उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। मैं चाहता हूं सारे भारतीय ब्रह्म को जान ले। तो इंगरसोल ने कहा कि अमेरिकन को आप क्यों नहीं चाहते हैं? तो कहा अगर अमेरिकन हम पर भरोसा कर लें, हमारे ज्ञान पर जो भारत का है, तो अमेरिकन भी हो जाएंगे। तो ये हम जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि आप ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाइए। असरिता जल जल निधि में जाइए, होय अचल जिमि जीव हरि पाई। आप जैसे नदी सागर में मिलकर के स्थिर हो जाती है, आप गुरु की युक्ति लेके अंतर साधन करके और अपने माया मंडलों को पार कीजिए और परमात्मा से जाकर एक मेक हो जाइए। वह केवल मनुष्य शरीर से ही होगा। इसीलिए मनुष्य शरीर बड़भाग्य, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल नर शरीर से ही मोक्ष होगा, क्योंकि मोक्ष का द्वार इसी में है। और इसको बताने वाले बस सदगुरु मिल जाए, सदयुक्ति मिल जाए, तो फिर क्या कहना है। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो पहली महिमा यह है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरा सत्संग मिल जाए, और तीसरा संत सदगुरु की सदयुक्ति मिल जाए, तो अभागी ये जीव बड़भागी हो जाएगा और एक दिन परम पद को पा करके हमेशा के लिए मोक्ष को पा करके मुक्त हो जाएगा। तो इस शरीर की महिमा मोक्ष द्वार के कारण ही है। जो मोक्ष द्वार को खोजेगा वही अपने को बड़भागी कह सकता है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे हम मनुष्य होकर मनुष्य बड़भागी हैं, देव दुर्लभ हैं, ये तभी दावा कर सकते हैं जब अपने अंदर के मोक्ष द्वार को ढूंढ लेंगे, तब रियल बड़भागी हो जाएंगे, सौभाग्य जग जाएगा।